हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन कुमार आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जैसा कि मैं बता दूँ, न मैं कोई पत्रकार हूँ, न मैं कोई यूट्यूबर हूँ। मैं इस देश का एक नागरिक हूँ और इसी हक से मैं अपनी बात को आप सबके बीच में रखना चाहता हूँ, जो है कि देश में कैसे लोगों को जो है सरकार के द्वारा प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है और जो है इस देश की जो अखंडता है, स्वतंत्रता है, उसे कैसे नष्ट किए जाने का कार्य किया जा रहा है। तो मैं सिर्फ अपनी बात इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से रख रहा हूँ और मेरा ऐसा कोई एम नहीं है कि मैं कोई चैनल चला रहा हूँ, मैं कुछ भी। तो मैं केवल अपनी बात रखने के लिए प्लेटफॉर्म जो है प्रयोग कर रहा हूँ। तो मेरा कोई मीडिया से या किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, पर हाँ, इस देश का एक नागरिक होने के कारण मैं जो है अपनी बात रखूँगा और आवाज़ उठाना मेरा हक है। और आप सब भी उठाइए, जहाँ से जो कर सकते हैं, जैसे उठा सकते हैं, आप लोग भी उठाने का काम करें जो है, क्योंकि इस देश का एक नागरिक होने का भी जो है आप लोगों का जो है दायित्व बनता है कि इस देश में अगर कुछ भी गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाने की ये आप लोगों का दायित्व है। और उसी दायित्व का निर्वहन कीजिए, जो है कि कभी चुप होकर जुल्म मत सहिए। चुप होकर जब तक सहेंगे तब तक जुल्म जुल्म करता रहेगा और इसके खिलाफ खड़े होने की बात है कि इस जो तानाशाही सरकार के खिलाफ जो लोगों को आक्रोश है, उसे लाना होगा जो है सरकार के सामने कि इस देश में जो है हर रोज़ जो एक चाल चली जा रही है कि इसको कैसे जो है इसकी इस देश की और यहाँ के लोगों को कैसे स्वतंत्रता छीन ली जाए और गुलाम बनाने का कार्य किया जाए। आज जो जिस धरती को कहते हैं वीरों की धरती है, आज इस भारत भूमि को पुलिस के बूटों से रौंदा जा रहा है। हर तरफ कहीं नौजवान संघर्ष कर रहा है तो कहीं किसान संघर्ष कर रहे हैं, कहीं मजदूर संघर्ष कर रहे हैं। हर जगह सरकार संघर्ष को दबाना चाहती है, आंदोलन को दबाना चाहती है और इसके खिलाफ जो है एक बड़ी जंग छेड़िए, क्योंकि सरकार कुछ लोगों को दबा सकती है पर इस देश की सारी जनता को नहीं दबा सकती। इसलिए जो है आप सबको आगे आना होगा और इस देश की अखंडता को सुनिश्चित करना होगा। इन नेताओं के हाथ में देश को नहीं बिकने दिया जाएगा। जो देश बेचने का कार्य कर रहे हैं उसके खिलाफ हम लोगों को लड़ना होगा और इस देश की संपत्ति को बचाना होगा, क्योंकि ये कुछ दिन के लिए आए हैं और फिर चले जाएंगे। जो आया है उसे जाना पड़ेगा, चाहे 5 साल रहे, 10 साल रहे, 15 साल रहे, उसके बाद तो जाना ही पड़ेगा। तो इसलिए मैं बता देना चाहता हूँ कि
ये चीज़ें बरकरार रहनी चाहिए। जो हमारी संपत्ति है वो बरकरार होनी चाहिए, क्योंकि अगर 5 साल के लिए कोई आता है और बेच के चला जाता है तो उसे जो है उसका भुगतान जो है हम लोगों को करना पड़ेगा जीवन भर। आने वाली पीढ़ियों के लिए यह एक खतरनाक साबित होगा कि कैसे जो है आप लोगों ने आँख बंद करके देखा। जब देश में आग लगी थी तो आप लोग कहाँ थे? हुक्मरान जब साजिश रच रहा था तो आप सब कहाँ थे? आने वाली पीढ़ी आप लोगों से पूछेगी ये सवाल। इसलिए मेरे दोस्तों, मैं ये बता देना चाहता हूँ आप सबको कि आप लोगों को जो है लड़ना पड़ेगा इस देश के लिए, इस भारत के लिए लड़ना पड़ेगा। क्योंकि हमें जो आज़ादी मिली है ना, ऐसे नहीं मिली है। हमें आज़ादी जो है मिली, बहुत हमारे लोगों ने अपनी जान गंवाई, लोग अपने आप को हंसते हंसते कुर्बानियाँ दी। इस देश के आज जो बेचा जा रहा है, इस देश को बनाने में कितने लोगों का खून जला है, कितनी लाशें गिरी हैं, कितने कितने लोग मजदूरी करके जो बनाए हैं। सरकार कहीं बाहर से पैसा नहीं लाई होगी जब बनाया गया होगा। जो भी आज जो बेचा जा रहा है, आज जो 50 साल पहले बना था आज उसे बेचा जा रहा है, तो ये सरकार की संपत्ति नहीं है, ये आपकी संपत्ति है। आपको खड़ा होना पड़ेगा। इस देश में सरकार का कुछ नहीं है। सरकार का सिर्फ और सिर्फ एक जो है हम लोग बैठाते हैं कि जो इस कानून व्यवस्था को, संविधान को का निर्वहन किया जा सके। और संविधान को बचाने का कार्य हम लोगों का है कि जब जब जो है संविधान को खतरा आएगी तो इस देश को खतरा होगा। और संविधान को बचाना ही हमारी जिम्मेदारी है। कहते हैं ना, जुल्मी जब तक जुल्म करेगा, सत्ता के गलियारों में चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब को नारों से। हम लोगों को डरने का कार्य नहीं करना है, हमें लड़ने का कार्य करना पड़ेगा। इस देश को बचाने के लिए हमें अपने उन पूर्वजों की विरासत को बचा के रखना होगा। इसलिए जो है हम लोगों को लड़ना पड़ेगा। अगर हम लोग आज शांति से इस चीज़ को देखते रहेंगे तो आने वाले समय में हम लोगों को आने वाले वंशज गालियाँ देंगे। कि इस देश में आग लगी थी तो आप कहाँ थे? ये पूछा जाएगा आप लोगों से। विपक्ष के हवाले इस देश को नहीं छोड़ा जा सकता कि विपक्ष आवाज़ उठाए। जनता का भाई ये प्रतिनिधित्व बनता है कि वो आवाज़ उठाए, क्योंकि ये देश उसका है, ये देश जनता का है और जनता के लिए है। ये देश लोगों से बना है, लोगों के लिए देश बना है। संविधान लोगों के लिए बना है। हम लोगों को संविधान के बचाने का कार्य करना पड़ेगा। इस कानून व्यवस्था को बचाने का काम किया जाएगा। आज इस देश में ये भयावह स्थिति है कि जिस देश में लोग स्वतंत्रता के गीत गाते थे, आज उसी धरती को जो है पुलिस के बूटों से रौंदा जा रहा है। इस देश के किसान इस देश की रीढ़ है, पर आज उन्हें रौंदा जा रहा है। आज उनके फसल का जो है मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। आप लोग कब जागेंगे? जब आपके घर में आग लग जाएगी तब। इस देश को बचाना होगा आप लोगों के लिए। आने वाले कल के लिए इस देश को बचाना पड़ेगा। हम लोग मानसिक रूप से ऐसे गुलाम हो गए हैं कि जैसे कोई भी आए 5 साल में पूरा देश बेच दे।
अगर आज आप लोग नहीं आवाज़ उठाएंगे तो आने वाला समय यही कल्चर डेवलप कर देगा कि जो भी सरकारें बनेंगी वो देश को बेचने का काम करेंगी, क्योंकि उन्हें पता हो जाएगा कि इस देश में बोलने वाला कोई नहीं रह गया है। मैं बता देना चाहता हूँ आप लोगों को, दुनिया का सबसे नौजवान देश भारत है। और आज वहाँ के लोग ही परेशान हैं, क्योंकि आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, लड़ने का कार्य नहीं किया जा रहा है। और ये लड़ने का कार्य किया जाए, इसके लिए आप लोगों को आगे आना होगा और इस देश के लिए, इस संविधान के लिए, अपने आने वाले कल के लिए जो है आप लोगों को लड़ना पड़ेगा। इस देश के हुक्मरानों से ये बता देना चाहते हैं हम सब कि आप जब जब आग लगाएंगे तो हम लोग पानी डाल के बुझाने का कार्य करेंगे, उसके लिए चाहे जो कीमत चुकानी पड़े। और ये देश नेताओं का नहीं है, ये देश जनता का है, जनता के लिए है। हमारे पूर्वजों ने जो गोलियां खाई, जो इस देश के लिए हंसते हंसते कुर्बानियां दी, उसको बचाने के लिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान बचाने के लिए, गांधी जी के सपनों का भारत बनाने के लिए आप सबको आना पड़ेगा इस देश में। इस देश में आप लोगों को लड़ना पड़ेगा, क्योंकि विपक्ष ही देश नहीं है। विपक्ष और पक्ष से देश नहीं चलता, ये देश लोगों से चलता है। क्योंकि आज सरकारें जो भी गलती करेंगी वो भुगतना 140 करोड़ जनता को है। और ये मैं बता देना चाहता हूँ कि 140 करोड़ जनता होश में आ जाए इस चीज़ को लेके कि अपने आने वाले समय को आंक ले कि अपना ये जीवन जो है किस तरीके से आने वाला है। अच्छे दिन नहीं आने वाले हैं। आप लोग अगर ये सोच रहे हो तो गलत है, क्योंकि बदतर दिन आने वाले हैं, बहुत बुरे दिन आने वाले हैं। आज लोग अपना पेट नहीं पाल रहे हैं, नौजवान रोजगार नहीं पा रहा है। इस देश में इस तरीके से भयावह स्थिति है कि लोग बोलने से डर रहे हैं। जो संघर्ष कर रहे हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, उन्हें आतंकवादी कहा जा रहा है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं कि किस दिशा में देश जा रहा है, और उससे रोकने का कार्य किया जाए। और आने वाले सरकार को भी ये पता था कि चले कि नहीं, इस देश में जब जब हम लोग गलत करेंगे तो जनता खड़ी होने के लिए तैयार है, जनता लड़ने का कार्य करेगी। तो इसीलिए जो है आप सभी को मैं कह देना चाहता हूँ, आप लोग संघर्ष करिए और बगैर डरे, बगैर गोली से, फांसी से, जेल से, बुलडोजर से, बगैर डरे आप लोगों को आना पड़ेगा इस देश में लड़ने के लिए कि आप लोग इस देश को बचाना है और इस देश में जो है अमन चैन शांति को स्थापित करना है और इस अखंड भारत को खंड खंड होने से बचाना है और इस देश को एक नई आज़ादी की तरफ लेके चलना है। जय हिंद सभी को।